निश्चित रूप से अगर वो संज्ञान में है उनके खिलाफ उसमें हम कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। रीवा जिले में एक नया और गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें कुछ लोग सोशल मीडिया और मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए अपने रसूख का झूठा प्रचार कर रहे हैं। समाज में धौंस जमाने और दबाव बनाने के इरादे से ये लोग फोटोशॉप और अन्य एडिटिंग टूल्स का उपयोग कर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और गृह मंत्री जैसे शीर्ष नेताओं के साथ फर्जी फोटो बनाकर वायरल कर रहे हैं। यह सिलसिला केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इन एडिटेड तस्वीरों का प्रयोग कर कुछ लोग खुद को खास बताकर सरकारी विभागों, कर्मचारियों और आम लोगों पर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से कई लोग खुद को पत्रकार, समाजसेवी या प्रॉपर्टी डीलर बताकर अनैतिक गतिविधियों में भी संलिप्त पाए गए हैं। विराट 24 से खास बातचीत में रीवा जिले के पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें ऐसी कई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिनमें कुछ लोग जानबूझकर पुलिस अधिकारियों और नेताओं के साथ एडिट की गई तस्वीरों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यह न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि पुलिस विभाग और जनप्रतिनिधियों की छवि को भी धूमिल करता है। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि कई बार कुछ व्यक्ति अधिकारियों के पास फोटो खिंचवाने के लिए जानबूझकर जाते हैं और बाद में उन्हीं तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ कर अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर डालते हैं, ताकि वे रौब दिखा सके। पुलिस अधीक्षक की बातों के बीच एक नाम खास तौर पर चर्चा में है, राजीव तिवारी का। यह व्यक्ति खुद को कभी पत्रकार, कभी प्रॉपर्टी डीलर और कभी समाजसेवी तो कभी भाजपा का भगवा पट्टा पहनकर कार्यकर्ता बताता है। अधिकारियों और नेताओं के साथ फोटो एडिट कर रहा है। सूत्रों की माने तो तिवारी पर कई लोगों से सूदखोरी, दबाव बनाकर वसूली और अवैध जमीन सौदे जैसे गंभीर आरोप भी लगे हैं। गृह मंत्रालय की छवि को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कुछ मामलों में एडिट की गई तस्वीरों में पूर्व गृह मंत्री की फोटो लगाकर पुलिस अधिकारियों पर प्रभाव डालने और निर्णयों को प्रभावित करने की कोशिश भी की गई है, जो सीधे तौर पर धोखाधड़ी और साइबर अपराधों की श्रेणी में आता है। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की डिजिटल फॉरेंसिक जांच की जा रही है और ऐसे सभी व्यक्तियों को चिन्हित किया जा रहा है जो एडिटेड फोटोज के जरिए जनता और सिस्टम को गुमराह कर रहे हैं। आईपीसी की धारा 468 और 471 के तहत दस्तावेजों में हेरफेर और धोखाधड़ी करने पर सजा का प्रावधान है। आईटी एक्ट 66D के तहत किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहचान की चोरी और धोखा देने पर कठोर दंड दिया जा सकता है। पुलिस विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा पुलिस अधिकारियों या नेताओं के साथ एडिट की गई फर्जी फोटो दिखाकर दबाव बनाया जा रहा हो, तो वे सीधे पुलिस कंट्रोल रूम या साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराएं। करके फोटो, चाहे आपकी फोटो, गृह मंत्री की फोटो, बड़े लोगों की फोटो लगाकर धौंस भी दिखाते हैं कि कुछ नहीं हुआ, कोरोना काल में कुछ नहीं हुआ, सूदखोरी में कुछ नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। लोग भ्रमित हो जाते हैं, डर बैठ जाता है कि अरे इनके संबंध पुलिस अधीक्षक से हैं, गृह मंत्री से। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई? संज्ञान में आया है कि कुछ ऐसे लोग जो फोटो एडिट करके और अलग अलग लोगों के साथ उसमें फोटो लगा के लोगों को प्रभावित करने का या गलत तरीके से प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर वो संज्ञान में है उनके खिलाफ उसमें हम कार्रवाई करेंगे।